हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी ए पार्ट का नाम है नेताजी का चश्मा से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस पार्ट में मेन कैरेक्टर कौन है, ताकि आपको क्वेश्चन याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पार्ट का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसका लेखक का नाम है सोनी प्रकाश। इसमें मुख्य पात्र है, मुख्य पार्ट इस पार्ट में मुख्य जो कैरेक्टर है हवलदार साहब है, और इसमें एक पान वाला है जो पान बेचते हैं, एक कैप्टन है जो चश्मा बेचते हैं, और चौथा करेक्टर है स्कूल के ड्राइंग मास्टर। 1 मिनट में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके बाद ये जो मूर्ति बने थे संगमरमर के बने थे। तो हवलदार साहब से शुरू करते, हर 15 दिन में नगर निगम के काम के सिलसिले में आते थे, कंपनी के काम के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पर स्कूल थे, सीमेंट हाउस थे और 2 सिनेमा हॉल थे। और हवलदार साहब हर 15 दिन में आते थे कंपनी के काम के सिलसिले में। तो अक्सर यहाँ पान खाया करते थे इस पान वाले शॉप में। पान वाला काला मोटा खिसमिजाज आदमी था। और जब पहली बार जब हवलदार साहब का नजर पड़ते मूर्ति में, 2 फुट के जो मूर्ति बने थे, कितने फुट का बने थे, 2 फुट का जो मूर्ति बने थे चौराहे में, तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक था, संगमरमर का बना था, लेकिन चश्मे का कमी था। देखते हैं कि ओरिजिनल चश्मा किसी ने पहना दिया। तो किसने पहनाया था? कैप्टन चश्मा वाले ने। तो बोलते कैप्टन चश्मा वाला क्या वो आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही था क्या? तो जब इसको सुन करके पान वाले हंसते बोलते वो क्या जाएगा लंगड़ा। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचते हैं हवलदार साहब को। और फाइनली बाद में जाकर के एक बार फिर जब पूछते हैं कैप्टन के बारे में, यानी कि चश्मा, जब सरकंडे का एक बार चश्मा ही नहीं होते हैं, तब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कैप्टन को पता चलता है कि मृत्यु हो गई। इस बात को बहुत ज़्यादा दुख होते हैं हवलदार साहब को। तो ये बनाए थे, और स्कूल के ड्राइंग मास्टर जिसका नाम था मोतीलाल, पैसे के अभाव के कारण बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, अच्छे से मूर्तिकार को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ही बनाना पड़ा था। जो मेन जो करेक्टर है, आपको करेक्टर याद रखना, हवलदार साहब, पान वाला, कैप्टन, स्कूल के ड्राइंग मास्टर। लास्ट टाइम याद रखिए, सरकंडे का एक पौधा होता है जिसका चश्मा बना दिया था। जब कैप्टन का मृत्यु हो गया तो बच्चों ने सरकंडे का बना दिया, जो लास्ट टाइम हवलदार साहब ने देखे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा पर किस वर्दी में थी, यानी कि नेताजी की जो प्रतिमा थी किस वर्दी में थी? इसका राइट आंसर होगा फौजी वर्दी में, जिसको देखते याद आते थे जोश भरे नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार से मूर्ति पर देखकर क्या चौंक गए कि मूर्ति बना है पत्थर का और चश्मा बना है ओरिजिनल का? तो राइट आंसर हो जाएगा चश्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? तो आदर की, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की। याद रखिए आदर की भावना थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। तब तो नेताजी की मूर्ति को देख करके देशभक्त थे, तब तो वो चश्मा पहनाते थे। आई होप कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मे देखकर की उम्मीद जगती है, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, कि नए लोग जो छोटे बच्चे हैं वो भी देखिए देशभक्ति की किस प्रकार ये देशभक्ति कर रहे हैं, और हमारे जो महान नेता गुजरे, इस देश के जो महान कार्य करके गुजरे हैं, उसके लिए किस प्रकार अपने दिल में जगह देते हैं। आई होप कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे। क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हवलदार साहब क्या देख करके दुखी हो गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? देश को, देशभक्तों को, देशभक्ति के प्रति अनादर भाव को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले लोगों को जब उल्टा सीधा बोलते थे ना, तो उसको देख करके हवलदार साहब को दुख हुआ कि एक बार जैसे पान वाले ने मजाक किसका उड़ा दिया था? कैप्टन चश्मा वाला का, कि वो लंगड़ा भला क्या जाएगा फौजी में। बाय द वे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, पान वाला कैसा आदमी था? अभी जस्ट पहले हम एक्सप्लेन किए थे, काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। लिखा है हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो हवलदार साहब कस्बे में रुका करते थे, हम बताए थे, वहां पर एक पान वाले शॉप थे जो पान बेचा करते थे। तो पान खाने के लिए अक्सर वो क्या करते, वहां पर रुक जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आराम से पढ़ेंगे, आराम से स्टोरी को समझेंगे तो बिल्कुल फुल में फुल लाएंगे हिंदी में। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो संगमरमर की बनी थी। बिल्कुल अभी जस्ट पहले बताएं, संगमरमर की बनी थी। और ये क्विक रिवीजन है, इसलिए हम जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किससे बुरी लगती थी? चश्मे वाले को, हवलदार साहब को, कस्बे वाले को? तो चश्मे वाले को। जिसका नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसका नाम क्या है, चश्मे बेचने वाले का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आप बिल्कुल बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? पान वाला, हवलदार, गांव का कोई बच्चा? कौन? कैप्टन चश्मा वाला। तो कैप्टन चश्मे वाला
बदल देते थे और बिल्कुल अलग अलग चश्मा पहना देते थे, और जो अगर कोई खरीदने वाला था खरीद लेता था वही चश्मा देख करके, और जल्दी भी खरीद लेता था कोई भी। 11 नंबर में देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किससे बनाई थी? तो कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, स्कूल के ड्राइंग मास्टर। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दें, बिल्कुल बिल्कुल। सफेद टोपी ने, क्या बात है, सही जवाब दिया, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में 5, 4, 3, 2। तो याद रखिए 2 स्कूल थे। वाले नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने विज्ञापन के लिए, अपने प्रचार के लिए, देशभक्ति के कारण, नेताजी के प्रति सम्मान के कारण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी के प्रति सम्मान थे तब तो चश्मा पहनाया करते थे, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे। कार बनाकर पटक देना, क्या अर्थ क्या होता है? मूर्ति समय पर बना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 15 नंबर पे आ जाए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 पे लाइक क्यों क्या है? मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी थी? याद रखिए, धन के अभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण, ये कम यानी कि बहुत ज़्यादा समय लग गए थे, कम धन के कारण। कस्बे में कुछ ना कुछ होता था, मीन्स कुछ ना कुछ काम होता था, क्योंकि वहाँ क्या थे? क्योंकि वहाँ पर एक नगरपालिका थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या है? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी की, चश्मा की, प्रतिमा की ऊंचाई की, रंग उचित नहीं थी। तो चश्मा की कमी रह गया था, सब ठीक ठाक बना था, चश्मे की कमी था। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी के मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? याद रखिए, सरकंडे का चश्मा। जो किसने पहनाया था? बच्चों ने सरकंडे का चश्मा पहना दिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि हैरान हो गया? किसको देखकर? पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, इसको देख, इसमें देखिए हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा? किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था? जल्दी से बता दीजिए। चश्मे वाले का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, जिसका काम क्या है? जिसका नाम है कैप्टन चश्मा वाला। नेताजी का मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए, हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, भावुक, देशभक्त। तो इसका राइट आंसर देशभक्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए, चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? नेताजी के चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? चश्मे वाला है। आगे बढ़ते बिना लेट की, सेम क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा रिपीट हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल वही ध्यान देना आपको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब कैसे खड़े हो गए? झुककर, अटेंशन। तो याद रखिए अटेंशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटेंशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आपको लगता है कि आसान आसान क्वेश्चन है, कैसे ये सब नहीं आएगा, लेकिन यही आएगा, क्योंकि कुल मिलाकर स्टोरी यही है ना। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति देखकर, पाने वाले को देखकर, अपनी पत्नी के व्यवहार को। पत्नी का जिक्र ही नहीं है भाई, आपका पत्नी का भी जिक्र नहीं है, नहीं हवलदार साहब का पत्नी का जिक्र है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए। 26 में क्या है? लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे? कैप्टन कहकर, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते 27 नंबर में, चश्मे वाले को पागल किसने कहा था? याद रखिए, पान वाले ने कहा था, जो कि हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे आए। कस्बे में किस चीज को बनाने का कारखाना था? सीमेंट बनाने का कारखाना था। याद रखिए, सीमेंट बनाने का क्या थे? कारखाना थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 29 नंबर में, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसमें मेन कैरेक्टर है हालदार साहब, हालदार साहब, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? मोतीलाल, जिसका नाम है मोतीलाल, और वो स्कूल के ड्राइंग मास्टर है। ड्राइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? सोनी प्रकाश, सोनी प्रकाश, सोनी प्रकाश। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट वन क्वेश्चन, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए? जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट के साथ।